वीरू से जानेंगे निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी कैसी होगी। और कल रिलायंस की एजीएम, उसके बाद अड्डा अड्डा कर डाला। तो कह रहे थे मैं ऑफिस में ही था तो मैंने सबको बोला कि रेस्ट करो, मैं स्टॉक्सी न्यूज बना दूंगा। तो आज सारे स्टॉक्सी न्यूज बढ़िया तरीके से नीरज जी आपको प्रेजेंट कर देंगे। पहले तो ग्लोब थोड़ा सा रिस्पाइट है। अच्छा, लेग्स है वेडनेसडे को, सॉरी फ्राइडे को खराब, या पॉवेल साहब की स्पीच में आपने कहा था बाउंस बैक आया, टेक्निकल बाउंस बैक, थोड़े से लेग्स उसके और हैं कि आज हफ्ते का आगाज भी थोड़ी सी और मजबूत थी। चल क्या रहा है, कुछ रिस्पाइट बस टेक्निकली प्ले आउट हो रहा है क्या? टेक्निकली अभी भी प्ले आउट हो रहा है। और आप एक मतलब इंटरप्रिटेशन ये कह सकते हैं कि लोगों को लग रहा है कोई ऑप्शन नहीं तो थोड़ी सी बाइंग फी। कल सेशन देखिए, चार्ट दिखाइए पहले, उसका बहुत वोलेटाइल था। तो अगर वन साइडेड बाइंग या कॉन्फिडेंट बाइंग होती तो शायद इतनी वोलेटिलिटी नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के बाद फाइनली वो ऊपर जाके बंद हुआ। S&P के चार्ट जो है, तो ये आप कह सकते हैं कि पॉवेल साहब की स्पीच को मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है। ज़्यादातर लोग अब ये मान के चल रहे हैं कि शायद सितंबर में ऐसा कुछ ना हो। लेकिन जो चीन की खबरें ना बहुत ख़राब, मैंने कहा था ना 6 मिनट से ज़्यादा रुकी नहीं रैली, पूरी फिजल आउट हो गई। आज भी शंघाई में, पूरे एशिया में शंघाई पिटा हुआ दिख रहा है। वो इसीलिए पिटा हुआ क्योंकि एक खबर ये आ रही है कि उन्होंने राहत पैकेज होल्ड कर लिया है, नहीं दे रहे हैं। कोई और तरीका ढूंढा है क्या? यही है कि स्टैम्प ड्यूटी काट देंगे, ये कर देंगे, वो ये सब छोटे मोटे उपाय कर रहे हैं जो कि कुछ असर नहीं कर रहे हैं। पाउडर पे खर्च ना करें और इकोनॉमी में डालें तो ज्यादा बेहतर नहीं है इनके लिए। करेक्ट वही है, तरीका वही है, लेकिन अभी उनको समझ में नहीं आ रही बात। अभी आई, धीरे धीरे समझ में आई है। तो कल 2 घटनाएं हुई। एक तो ये फिर नहीं पैकेज आ रहा है, इस वजह से निराशा। दूसरा, दुनिया भर के तमाम इकोनॉमिस्ट ने उनकी जो जीडीपी अनुमान का उसको घटा दिया है, चाइना के 2023 के लिए, 24 के लिए। तो उससे क्या होगा कि 0.1% घटा, लेकिन 0.1% चाइना के लिए बहुत बड़ा हो जाता है जीडीपी के लिए। दूसरा ये हुआ है कि एवरग्रांडे में कल 17 महीने बाद ट्रेडिंग शुरू हुई। अब तक फंसा हुआ ट्रेडिंग हॉल्ट थी। ट्रेडिंग हॉल्ट थी। 80% गिरा है स्टॉक। तो इस लेवल का की दिक्कत है चाइना में। तो हो सकता है कि भाई चाइना में पैसा नहीं लग रहा तो यूएस में चलो लगाया जाए। इसके सिवा मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता कि यूएस मार्केट में जो तेजी थी कल। एक और घटना हुई है, जापान में स्टिमुलस की तैयारी हो रही है। आप देखो कितना कॉन्ट्रा प्ले हो रहा पूरी दुनिया में। ये ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जापान में महंगाई है, जापान की गवर्नर जो नया है वो हॉकिश के पक्ष में है, लेकिन सरकार स्टिमुलस के पक्ष में है। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि येन जो है 30 इयर्स लो पे चला जाएगा अगर इन्होंने स्टिमुलस जारी किया तो। करेंसी इतनी वीक होगी इनकी। तो अगर येन वीक हो रहा है तो डॉलर स्ट्रांग होगा, तो येन कैरी ट्रेड जो अनवाइंड होना था वो नहीं होगा। आप पैसा ही पैसा, पैसा भरेगा। तो ये जो मनी मार्केट के सेटअप बन रहे हैं ना, ये बड़े खतरनाक सेटअप बन रहे हैं। इधर चाइना बॉन्ड बेच रहा है अमेरिका के क्योंकि उसको चाहिए पैसा। तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है इस समय। सेंट्रल बैंकर्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए। जापान वाली खबर थोड़ी सी मुझे परेशान कर रही है। होना क्या चाहिए? आप कह रहे हो गवर्नर साहब हॉकिश हैं, लिक्विडिटी सक आउट करना चाहते हैं, मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि स्टिमुलस जो को एग्जैक्टली तो यही तो समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं कि जबकि वहाँ की ग्रोथ बहुत अच्छी है और फ्यूल करना चाहते हैं उसको। तो अब ये एक तरीके से टकराव की स्थिति है। इन्फ्लेशन वहाँ पे 3.96% है जापान में, वो भी 2% वाले हैं। तो उसको कम लाने के लिए आपको डेफिनेटली ब्याज बढ़ाना पड़ेगा। आपने यील्ड कर्व बढ़ा ही दिया 1% तक के लिए, फिर पैकेज लेके आ रहे हैं तो करेंसी के ऊपर बड़ा, ये देखो ना येन कितना घुस गया, 146-47 चल रहा है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रिकी सिचुएशन थी। एक टेक्निकल ट्रेड यूएस में हुआ, थोड़ा सा लोगों ने खरीदारी की वोलेटाइल सेशन में। अब जैसे वोलेटाइल सेशन में ग्रीन में बंद हुआ तो ये लक फैक्टर होता है कि बाई चांस वो उसी जगह बंद हुए जहाँ पे ग्रीन था, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं था। मुझे लगता है कि एक ऐसे ही उतार चढ़ाव वाला सेशन था और मार्केट लड़खड़ाना नहीं चाहिए। इतना ग्लोबल पढ़ते पढ़ते तो पेज फंसते चले जाते होंगे। ये घुसे तो इधर, घुसते चलेगा तो इधर कुछ दिक्कत नहीं, इधर यही मुश्किल है। उसमें क्या होता है, आप पढ़ रहे हैं अचानक उसमें एक चीज यूज कर दी किसी ने, अरे ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब उसको छोड़े उधर पढ़ने चले गए, घुसते गए तो फंसते चले गए। उसमें मतलब अंत में समझ नहीं आता मैंने शुरू कहाँ से किया था। कई बार ऐसा हुआ कि मैं भूल गया कि मैंने वो बात कहाँ पढ़ी थी। अब वो ढूंढ रहे हो, मिल ही नहीं रही कहाँ पढ़ी थी। लेकिन जो कुछ पढ़ा उसका समरी जो है वो आपके सामने प्रेजेंट है। यूएस में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, इवन जापान की स्थिति जो कंफ्यूजन का स्टेट है, सब आपके सामने ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड। कुछ नहीं हुआ है, टेक्निकल बाउंस बैक है, बहुत वोलेटाइल है, कोई संकेत नहीं है इस तरह के। न्यूट्रल ही रखें ग्लोबल की, हरियाली पे ज्यादा भरोसा नहीं। न्यूट्रल
न्यूट्रल ग्लोबल संकेत है भाई। ठीक है, ऐसे में अब कुछ रिस्पाइट स्क्रीन्स पे प्ले आउट हुआ था, मैंने शुरुआत में शो के दिखाया आप लोगों को। तो अब निफ्टी बैंक का अप्रोच क्या रहेगा एक्सपायरी वीक में?